आहार में मोटा अनाज। मोटे अनाज की ओर फिर से एक बार हम लौट रहे हैं और ऐसा करना सही भी है। सदियों से मोटा अनाज पूरे भारत में उगाया जाता रहा है। हमारे खाद्य हमारी खाद्य प्रणाली और त्योहारों का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। संतों ने अपने सामाजिक संदेशों को फैलाने के लिए मोटे अनाज को प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किया। हमारे व्यंजनों को इस तरह तैयार किया गया कि उनमें मोटा अनाज एक मुख्य भोजन के रूप में शामिल हो सके। हमारी कृषि पद्धतियाँ, मिट्टी और मौसम मोटा अनाज उगाने के लिए पूरी तरह अनुकूल हैं। इस प्रकार मोटा अनाज हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। यह भारतीय मूल यह मूल भारतीय पौष्टिक संतुलित आहार है। सुपरफूड या ऐसे पौष्टिक संतुलित आहार जो जमीन में उगते हैं, उन्हें कई तरीके से खाया जा सकता है। उनमें चिकित्सीय फायदे हैं और वे लोक कथाओं का हिस्सा। पोषण युक्त मोटा अनाज बहुत कम लागत में और आसानी से पैदा होने के अलावा इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज और फाइबर होता है। इनमें से कुछ हैं नियासिन, एक प्रकार का विटामिन बी जो मोटे अनाजों में पाया जाता है। ऊर्जा पैदा करने और तंत्रिका के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। पाचन तंत्र को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। किसी को अगर भोजन से किसी तरह की एलर्जी है तो उसमें यह बहुत मददगार साबित होता है। मोटे अनाजों में पाए जाने वाले मैग्नीशियम, जिंक और फाइबर इसे रक्त शर्करा के नियंत्रण करने के लिए एक उत्कृष्ट भोजन बनाते हैं। खासकर पीसीओडी और मधुमेह के लिए फोलिक एसिड आयरन को समाविष्ट करने में मदद करता है, त्वचा को ठीक करने में और प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। जीवन शैली से जुड़े रोगों में लाभकारी मोटा अनाज। मोटे अनाज भारत सहित कई देशों के देशज अनाज हैं। ये मुख्य भोजन के विकल्प भी बन सकते हैं। साथ ही कम कार्बोहाइड्रेट फाइबर अनुपात के कारण मोटे अनाज जीवन शैली से जुड़ी कई बीमारियों से लड़ने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। मोटे अनाज पोषक सप्लीमेंट भी हैं। इनमें फाइटोकेमिकल्स और एंटी पौष्टिक तत्व मौजूद हैं जो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने और पुरानी बीमारियों के इलाज में महत्वपूर्ण असर डालते हैं। मोटे अनाज अद्भुत खाद्यान्न माने जाते हैं। इनमें से कार्बोहाइड्रेट फाइबर अनुपात 10 से भी कम होता है जो किसी अन्य खाद्यान्न में नहीं होता है। फिर इनमें विटामिन, खनिज और फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जिससे इनके सेवन से आधुनिक दौर की जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से लड़ने में सहायता मिलती है। इनमें मौजूदा एमिनो एसिड्स इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनसे मोटे अनाजों के पौष्टिक गुण बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन मोटे अनाजों में पाए जाने वाले बायोएक्टिव रसायन की पोषक और चिकित्सीय खूबियों का अभी ज़्यादा पता नहीं चल सका है। उपलब्ध तथ्यों का व्यापक अध्ययन और विश्लेषण अभी नहीं हो पाया है। मोटे अनाजों में अनेक ऐसे जैव सक्रिय सिद्धांत समाहित हैं जिनके आधार पर हृदय रोगों के खतरों और डायबिटीज़ यानी मधुमेह, वृद्धावस्था के रोगों, यहाँ तक कि कैंसर के जोखिम भी कम हो जाते हैं। इस लेख में मोटे अनाजों के पोषक गुणों को बढ़ाने, उन्हें के प्रसंस्करण के तरीकों और पोषण विरोधी तत्वों का प्रभाव कम करने और पोषक जैव उपलब्धता बढ़ाने, मोटे अनाजों के सेवन से स्वास्थ्य संबंधित फायदों पर विस्तार से चर्चा की गई है। मोटे अनाज भारत सहित अनेक देशों में देशज अनाज हैं। ये मुख्य भोजन का विकल्प बन सकते हैं। जल की कमी के संकट, रेगिस्तान के फैलने की समस्या, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन उत्सर्जन फुटप्रिंट्स की समस्या से निपटने में सहायक हो सकते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर अनुपात कम होने के कारण मोटे अनाज हृदय रोग, डायबिटीज, मेलिट्स और कई किस्म के कैंसर जैसी जीवन शैलियों से जुड़ी बीमारियों में बेहद फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। भोजन में फाइबर रेशेदार तत्व होने से शरीर ग्लूकोज को कम मात्रा में सोखता है जो डायबिटीज़ को
उन रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है जो इंसुलिन पर निर्भर नहीं है, क्योंकि इससे रक्त में ग्लूकोज का उपयुक्त स्तर बना रहता है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल को भी बांधे रहता है। इससे हृदय रोगों से बचाव होता है। मोटे अनाजों में मौजूदा फाइबर से बड़ी आंत में सूक्ष्म वनस्पति तत्व माइक्रोफ्लोरा का किण्वन अधूरा या धीमा रहता है। पाचन तंत्र सामान्य रूप से काम करता रहता है। भोजन में शामिल फाइबर मल बनाने में सहायक होता है और मल निस्तारण की प्रक्रिया में भी सहायता करते हैं, जिससे पेट में कैंसर की आशंका नहीं रहती। मोटे अनाज सहायक पोषण यानी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी हैं। इनमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स, सैपोनिन, टैनिन, अल्कलॉइड्स और टर्पेनॉइड जैसे फाइटो रसायन स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखकर पुराने रोगों के इलाज में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। इनमें अमीनो एसिड, कार्ब्स, लिपिड फाइबर, फॉलिक एसिड और थियामिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन जैसे विटामिन, आयरन, लौह और कैल्शियम, पोटेशियम जैसे खनिज भी शामिल होते हैं। मोटे अनाज से तैयार किया जाने वाला खाद्य पदार्थों से शरीर को ऊर्जा मिलती है और डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, सूजन, आंत्रशोथ जैसे कई भयानक रोगों तथा अन्य बीमारियों से बचाव होता है। हालांकि मोटे अनाजों की खेती आमतौर पर शुष्क और अर्ध शुष्क वातावरण में की जाती है, लेकिन फिर भी इनके पोषक गुणों और संभावित स्वास्थ्य लाभों पर अभी तक कम ध्यान दिया गया। प्रमुख और गौण मोटे अनाजों के पोषक तत्व अन्य जैव सक्रिय फाइटोकेमिकल्स की मात्रा में काफ़ी अंतर रहता है। डायबिटीज, मेलिट्स और हृदय रोगों के लक्षणों में भी लाभ, हाइपरग्लाइसेमिया तथा हाइपरग्लाइसेमिया अर्थात रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ने और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड मेटाबॉलिज्म यानी पाचन प्रणाली में असंतुलन अथवा विकार आने से व्यक्ति को इंसुलिन पर निर्भर न होने वाली किस्म की लंबी समय तक चलने वाली डायबिटीज हो सकती है। ऐसे में ग्लूकोज संतुलन बनाए रखने के लिए भोजन में फाइबर यानी रेशेदार तत्वों को शामिल करने से लाभ होता है। मोटे अनाज धीरे धीरे पचने वाले कार्बोहाइड्रेट्स और खनिजों के बहुत बड़े स्रोत होते हैं, लेकिन ये ग्लूकोज स्तर में अकस्मात बढ़ोतरी नहीं होने देते हैं। तभी तो डायबिटीज के रोगियों के लिए ये सर्वथा सुरक्षित और पौष्टिक आहार होते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि भोजन के बाद के ग्लूकोज या शर्करा स्तर को नियंत्रित रखने और उसके अचानक बढ़ने से रोकने में बहुत उपयोगी और असरदार हैं। यह भी पाया गया है कि बीच में अंतराल रखने के बाद मोटे अनाज के सेवन हाइपोग्लाइसेमिया की स्थिति में भी फायदा होता है। इंसुलिन पर निर्भर रहने वाले डायबिटीज रोगियों का ग्लूकोज स्तर बढ़ने से हृदय रोग और उससे जुड़े विकारों का खतरा बढ़ जाता है। कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन और उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन से हृदय रोग की आशंका बढ़ने पर एक दूसरे के विपरीत प्रभाव पड़ता है। इनके अनुसार एलडीएल में प्रति 1 मिलीग्राम प्रति डीएल की वृद्धि होने से हृदय विकार का जोखिम 2% ज़्यादा हो जाता है। अब मोटे अनाजों का कैंसर पर प्रभाव। मोटे अनाजों में फिनोलिक एसिड, फ्लेवोनॉइड, टैनिन जैसे फिनोलिक घटक भी शामिल होते हैं, जिससे ये एंटी न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं, जिनसे पशुओं के पेट का कैंसर और स्तन कैंसर होने की आशंका बहुत कम हो जाती है। एक इन विवो अध्ययन में दिखाया गया था कि फॉक्सटेल मिलेट यानी कंगनी मोटे अनाजों से निकलने वाले फाइब्रोइन मॉड्यूलेटर बाइडिन प्रोटीन नामक नए खोजे गए 35 kD प्रोटीन से पेट का कैंसर फैलने वाले सेल्स को निष्क्रिय किया जा सकता है। इस समूची प्रक्रिया को कैस्पेसे एक्टिवेशन कहा जाता है। एक अन्य विवो अध्ययन में पाया गया कि भोजन के फॉक्सटेल मिलेट अर्थात मोटा अनाज कंगनी शामिल कर लेने से गट रिसेप्टर यानी पाचन प्रणाली में संदेश देने वाली कोशिकाओं को सक्रिय करने में मदद मिलती है। पेट से जुड़े कैंसर। मोटे अनाज
का मस्तिष्क विकारों पर प्रभाव। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि मानव भोजन में अत्यधिक वसा या चिकनाई का प्रयोग करने से हृदय रोग की आशंका के साथ ही चिकनाई व अधिक कैलोरी वाले भोजन से याददाश्त कम होने की बीमारी डिमेंशिया भी हो सकती है। मस्तिष्क में तनाव होने से ऑक्सीडेंटिव मस्तिष्क विकार पैदा हो सकता है। ऑक्सीडेंटिव तनाव मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट करने की न्यूरोडीजेनेरेटिव प्रक्रिया का मुख्य कारण है। ऐसे में एंडिशंस डिजीज एडी कहा जाता है। ऐसे ही एंडिशंस डिजीज कहा जाता है। ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न तनाव सूजन पैदा करने की क्रिया को तेज करता है, जिससे मस्तिष्क में सूजन हो सकती है और याददाश्त खोने भूल जाने की बीमारी भी हो सकती है। मस्तिष्क के स्नायु तंत्र में सेरेब्रल कॉर्टेक्स हिप्पोकैम्पस में अक्सर डेड टेंगल्स एनिलॉयड प्लॉन्ग बन जाते हैं, जो AD36 होने का बड़ा और स्पष्ट संकेत हैं। मस्तिष्क में आए विकार को रोकने या उसे कम से कम रखने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से उत्पन्न ऑक्सीडेंटिव तनाव को काबू में रखने का सुझाव दिया जाता है। उत्तर पश्चिमी चीन में लंबे अरसे से मोटा अनाज ही मुख्य भोजन है, जिससे वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभ मिल रहा है। लेकिन इन विवो ऑक्सीडेंट सक्रियता में पॉलीफिनॉल्स के बारे में ज़्यादा अनुसंधान नहीं किया गया। फिर भी शोधकार्यों से संकेत मिले हैं कि पॉलीफिनॉल्स के मेटाबॉलिक गुणों से ऑक्सीडेंटिव की कमी मात्रा में कमी के कारण है तनाव रोकने में महत्वपूर्ण सफलता मिलती है। मस्तिष्क में रक्त मस्तिष्क सीमा सीधे पार कर जाती है, जिससे अपेक्षित प्रभाव और मस्तिष्क विकारों को दूर करने में मदद मिलती है।